हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के युवा जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू बहाली 2023 के बारे में कि इसका न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है 2023 में। हाइट कितना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा है जो 2023 में एग्जाम दिए हुए इंटर का, यानी कि जो बच्चे 2023 में 12th पास कर चुके हैं उसे सबसे अधिक कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आप सभी को चिंता नहीं करना है, वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। कौन कौन फॉर्म को भर पाइएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का, हाइट कितना होना चाहिए, उम्र सीमा क्या होना चाहिए, लिखित परीक्षा कैसा होता है, कौन सा बुक आपको पढ़ना है, दौड़ कितना होता है, ये सारा चीज के बारे में बिल्कुल डिटेल से हम सभी जानने वाले हैं। वीडियो को आप सभी कंप्लीट जरूर कवर करके जाइएगा। A to Z सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर कर देंगे, जितने भी डाउट है आपका। और जो भी बच्चे 2023 में 12th पास कर चुके हैं, यानी कि 12th का एग्जाम दे दिए हुए हैं, वो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का फॉर्म भर पाएगा या नहीं, इस पे भी हम सभी चर्चा करने वाले हैं। देखिए आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रहे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक आपको तैयारी करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट का। पूरा सब्जेक्ट नोट्स, PDF, ई बुक, टेस्ट सीरीज सारा चीज प्रोवाइड किया गया है। अगर वर्दी का सपना देखे हुए उसे अचीव करना चाहते हैं कि अपना सपना पूरा किया जाए, तो आप सभी को मिशन मोड में तैयारी करना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाइएगा। ज्वाइन कैसे करना है कोर्स को, इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दिए हैं, अन्यथा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके युवा शक्ति जी की कोई सर्च करके। लिंक देखिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, प्लस में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट घंटी को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड आप सभी। तो देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती का एग्जाम पैटर्न की अगर बात किया जाए तो आप सभी को पता भी होंगे और कई बार बताए भी हैं इसके बारे में कि कुल आप सभी से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 100 अंक आता है। समय कितना दिया जाता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है, तो समय में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख लीजिए एग्जाम टाइप क्या रहता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी से। 4 ऑप्शन वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है और ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, यानी कि OMR बेस्ड एग्जाम होता है, ऑफलाइन होता है आपका एग्जाम। और बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है या नहीं रहता है, माइनस मार्किंग। तो देखिए इसमें माइनस मार्किंग आपका नहीं रहता है, तो ये कंफ्यूजन आप सभी क्लियर कर लीजिएगा। माइनस मार्किंग नहीं रहता है, इस हिसाब से आप सभी 100 में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरा 100 में 100 क्वेश्चन को बना सकते हैं आप सभी। ये चीज क्लियर है आप सभी का। तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता है। इस फॉर्म को भर कौन कौन सकते हैं, तो अगर आप सभी 12th पास हैं, अगर आप सभी 12th पास कर चुके हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा आप सभी किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ध्यान रखिएगा आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये मिनिमम है और परसेंटेज इसमें नहीं रखा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। चाहे आप फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन हो, आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अदर स्टेट से हैं तब फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तब फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर बिहार से हैं तो आपको आरक्षण दिया जाएगा, अदर स्टेट से हैं तो आरक्षण आपको नहीं मिलने वाला है, जनरल में जाइएगा। तो ये चीज क्लियर हो गए। एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बता दिए कि न्यू एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा आप सभी। तो ये चीज आपका क्लियर हो चुके हैं। 12th पास तो चाहिए ही चाहिए, ध्यान रखिएगा किसी भी हालत में, किसी भी सब्जेक्ट से। क्लियर है। अगर जो 2023 में इंटर का एग्जाम दिए हुए 12th क्लियर कर चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, तो आप भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और जो वर्दी का सपना देखे हुए उसे अचीव कर सकते हैं। बट इसके लिए तो आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि बिहार पुलिस में कंपटीशन काफी हाई रहता है, अच्छा खासा कटअप भी जाता है, तो इसके लिए आपको मेहनत तो करना ही होगा। तो जो भी फॉर्म भरने वाले हैं, जो भी 2023 में बच्चे एग्जाम दिए हुए हैं और फॉर्म को भरने वाले हैं, तो आप सभी तैयारी में जुट जाइए। ये चीज क्लियर है। अगर उम्र की बात किया जाए फ्रेंड, अगर उम्र की बात किया जाए तो उम्र मिनिमम 18 साल है और अधिकतम जो है ये 25 साल रखा गया है। किसके लिए है, तो ये जो है ये आपका जेंडर के लिए है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जेंडर के लिए रहने वाला है। और अगर वही ST SC OBC की बात किया जाए, अगर वही OBC यानी कि BC1 और BC2 की बात किया जाए, BC1 और BC2 के लिए बात किया जाए, तो इसके लिए जो कि फ्रेंड 18 है मिनिमम, और अधिकतम जो है इसमें कि 2 साल और 3 साल का छूट दिया जाता है। अगर लड़की है तो 3 साल का, और बॉयज है यानी लड़का है तो 2 साल का आपको छूट दिया जा रहा है। यानी कि 25 से 27 होने वाला है लड़का के लिए, और लड़की के लिए जो है कि 25 से
28 रहने वाला है। तो लड़की को 3 साल का और लड़का को 2 साल का छूट दिया जाता है। और SC ST की बात किया जाए, SC और ST की, तो इसके लिए जो है कि फ्रेंड अधिकतम 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, यानी कि इसका 18 से लेकर 30 वर्ष तक आयु रहता है। और इसके अलावा जो कि फ्रेंड एक वीडियो बना हुआ है स्पेशल, जिसमें कि एज लिमिट प्लस में रनिंग आपको कैसे करना है, रनिंग का क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सारा चीज के बारे में उस वीडियो में बता दिया गया है। वीडियो को देख लीजिएगा, इसी प्रकार से थंबनेल है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए वीडियो को, तो वहां से जाके क्लियर कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम सभी स्टडी से रिलेटेड सारा चीज को देखने वाले हैं, तो ये चीज क्लियर है। और EWS का क्या फंडा है, EWS का भी वही फंडा है जो कि आपका BC1 BC2 का रहता है, ध्यान रखिएगा। 18 से 25 वर्ष ये जनरल के लिए है, EWS को भी आरक्षण दिया जाता है। तो ये चीज क्लियर है आपका, जो भी 2023 में तैयारी करने वाले हैं उसके लिए है। अगर वही हाइट की बात किया जाए, यानी कि ऊंचाई की बात किया जाए, ऊंचाई क्या रहना चाहिए, तो ऊंचाई के लिए जो कि फ्रेंड जनरल के लिए बात किया जाए तो 165 सेंटीमीटर रखा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये है जनरल के लिए, ध्यान रखिएगा आप सभी, जनरल के लिए है। अगर वही BC1 BC2 के लिए बात किया जाए तो इसके लिए जो कि फ्रेंड 160 सेंटीमीटर रखा गया। और ST SC के लिए, ST और SC के लिए जो कि फ्रेंड इसके लिए जो कि 155 सेंटीमीटर रखा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये सभी पुरुष और महिलाओं के लिए है, क्लियर है। चेस्ट की बात किया जाए तो जनरल के लिए चेस्ट 81 सेंटीमीटर है, OBC BC1 BC2 के लिए भी चेस्ट 81 सेंटीमीटर है। 81 से 86 और 81 से 86 इसका भी होना चाहिए BC1 BC2 के लिए, ध्यान रखिएगा। 81 से 86 यानी कि 5 सेंटीमीटर का गैप होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये चीज क्लियर है। अगर वही ST SC की बात किया जाए तो 79 सेंटीमीटर रखा गया है और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये चेस्ट और ऊंचाई के बारे में आपको बता दिए, ये चीज क्लियर है आपका। महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं लिया जाता है, यानी कि जो फीमेल है उसके लिए चेस्ट नहीं लिया जाता है, वजन लिया जाता है उसका। अब देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के सिलेबस के बारे में बात किया जाए कि आखिर 2023 में इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जो कि आपका 75 क्वेश्चन आता है। हालांकि अभी डिटेल से बताएंगे कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या रहता है। लमसम जो है कि 70 से 75, एवरेज 75 क्वेश्चन का ही रहता है। मैथमेटिक्स का जो है कि फ्रेंड इसमें जो है कि लमसम 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, पर एवरेज 10 क्वेश्चन लेके चलता है, ठीक है। हिंदी का भी वही है, हिंदी का देखिएगा तो इसमें जो है कि 8 और इंग्लिश का 7 क्वेश्चन, यानी कि ये दोनों से 15 और इधर 10, 25 क्वेश्चन हो गया और इधर से 75 क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखिएगा। अभी चलिए आपको डिटेल से बताते हैं कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या है। बाकी बात ये सारा चीज के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हम सभी, बुक भी बताएंगे आपको। जनरल अवेयरनेस में देखिएगा तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी से रहता है, इकोनॉमी से रहता है, पॉलिटी से देखने के लिए मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस यानी कि संविधान से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कहे तो राजनीतिक शास्त्र, तो सभी का मतलब एक ही है, थोड़ा सा फर्क देखने के लिए मिलता है। समाज से क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जाता है, बाकी बात प्रॉपर संविधान से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो ये चीज को क्लियर करके रख लीजिएगा आप सभी। ये आपका इतिहास हो गया, ये आपका भूगोल हो गया, ये आपका अर्थव्यवस्था हो गया। उसके बाद देखिएगा आगे, तो ये है जनरल साइंस। इसमें 3 पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला आपको भौतिक विज्ञान, दूसरा आपको रसायन विज्ञान और तीसरा आपको जीव विज्ञान का देखने के लिए मिलेगा। 3 पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन पूछा जाता है और टेक्नोलॉजी से संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और बाकी बात जो है कि करंट अफेयर और जीके से भी क्वेश्चन रहता है, लमसम 2 से 3 क्वेश्चन का इसका भी वेटेज देखने के लिए मिल जाता है। तो ये इसका प्रॉपर सिलेबस था। हमें उम्मीद है कि आप सभी सिलेबस को भी बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो ये सारा चीज आपका क्लियर है, सिलेबस समझ चुके हैं, एग्जाम पैटर्न समझ चुके हैं, और बिहार पुलिस में कौन कौन जाना चाहते हैं, वर्दी कौन कौन लेना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर जो सपना देखे हुए हैं वर्दी का और वर्दी पहनना चाहते हैं, माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि जब वर्दी मिलता है तो उसका मजा ही कुछ अलग आता है, लेवल ही कुछ अलग बढ़ जाता है, फीलिंग ही कुछ अलग आता है। तो उसके लिए मेहनत तो करना होगा आपको ना, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो दूसरा मेहनत कर रहा है, वो लेके जाएगा, आपको नहीं मिलने वाला है। तो मेहनत आप भी शुरू कीजिए। अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि मोटिवेट आपको उस प्रकार से करेंगे कि पढ़ने के लिए आप मजबूर हो जाइएगा। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तब फिर भी आप पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस करके रख लीजिएगा आप सभी। कि अगर बुक की बात किया जाए कि बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती के लिए आप सभी किस बुक को प्रॉपर फॉलो करेंगे, तो बेस्ट बुक लिस्ट आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला बुक जो है आपके लिए लुसेंट समान ज्ञान का, ध्यान रखिएगा आप सभी। लुसेंट समान ज्ञान का जो थ्योरी वाला बुक आता है, कौन सा,
थ्योरी वाला जो बुक आता है उसी को पढ़ना है, आप सभी को ध्यान रखिएगा। उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, विविध, ये सारा पोर्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एक ही बुक में। पतला सा बुक है, पढ़ने में आपको आसानी होगा, तो ये बुक आप प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। हालांकि आपको इमेज भी दिखाने वाले हैं इस बुक का, तो प्रॉपर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ये चीज क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा लुसेंट ऑब्जेक्टिव को लेना है। कौन सा लेना है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को लेना है। इसका भी आपको इमेज दिखा देंगे, तो देख लीजिएगा, मार्केट में आपको ये बुक मिल जाएगा। ये जीके जीएस के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, जीके जीएस के लिए बात कर रहे हैं। इसमें आपको सारा चीज देखने के लिए मिल जाएगा और इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर लुसेंट ऑब्जेक्टिव नहीं मिलता है तो आप घटना चक्र का ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आप पहला लुसेंट समान ज्ञान को तो लेना ही लेना है किसी भी हालत में, ध्यान रखिएगा आप सभी। और उसके बाद यहाँ पे आप दो कंडीशन रख लीजिए, या तो इसमें आप सभी घटना चक्र को ले लीजिए या लुसेंट ऑब्जेक्टिव को ले लीजिएगा। तो सबसे पहला जो आपको बताएंगे वो घटना चक्र को ही कोशिश कीजिएगा लेने का, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव का हो गया। ये किसका हो गया, जीके जीएस का पोर्शन होगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी साइंस का भी थोड़ा सा बुक आपको बताने वाले हैं। यहां से देखिएगा तो 75 क्वेश्चन का वेटेज आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ये चीज क्लियर है आपका। उसके देखिए, अब स्पेशल साइंस के लिए आपको क्या करना है, तो स्पेशल साइंस के लिए साइंस का जो बुक आता है दृष्टि आईएएस का, ध्यान रखिएगा आप सभी। दृष्टि पब्लिकेशन का एक बुक आता है साइंस का, इसमें काफी अच्छा से सारा चीज मेंशन किया हुआ है। अगर पिछले बार का अगर देखिएगा, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से, काफी हद तक दृष्टि आईएएस की बुक से देखने को मिला है। तो इस बुक को आप प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि साइंस का थोड़ा सा जो कि लेवल बिहार पुलिस में क्या होता है, अपर रहता है। तो थोड़ा सा अगर इस पे फोकस कर लीजिएगा तो काफी हद तक तैयारी हो जाएगा। हालांकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी प्लस में जो आपका स्टैटिक का पोर्शन होता है, ये लुसेंट समान ज्ञान से आपका कवर हो जाएगा, पर साइंस कवर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। साइंस के लिए आप सभी इसको फॉलो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो ये चीज क्लियर है। दृष्टि का बुक ले लीजिएगा साइंस में। साइंस पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा अगर आप सभी रिजल्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसका वेटेज लगभग 28 से 30 क्वेश्चन का रहता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। कितने का, 28 से 30 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। अगर आप सभी ये सोच रहे हैं कि 50 से 60 क्वेश्चन बना लेंगे तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आपका गलत फहमी है, ध्यान रखिएगा। इतने क्वेश्चन में कुछ नहीं होने वाला है आपका। हाँ, अगर आप सभी गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, तो अगर आप सभी 60 प्लस लेके चलिएगा तो आपका रिजल्ट बन सकता है। अगर मेल हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जनरल के लिए 80 प्लस टारगेट लेके चलना होगा, तभी आपका रिजल्ट हो सकता है, अन्यथा आप सभी रिजल्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो 80 प्लस का टारगेट लेके चलना होगा। इसके लिए प्रॉपर आपको रणनीति बना के तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप सभी हाईएस्ट स्कोर कर पाइएगा। तो आप सभी साइंस में इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अब आपको बताते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसका भी वेटेज अच्छा खासा रहता है, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन का रहता है, दोनों का वेटेज मिला के, हिंदी और इंग्लिश का। 8 से 9 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन इंग्लिश का हो जाता है, और वही 7 से 8 क्वेश्चन लमसम जो कि फ्रेंड वो किसका देखने के लिए मिल जाता है, हिंदी का। तो दोनों मिला के लमसम 15 से 16 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए कौन सा बुक फॉलो करेंगे, तो देखिए आप सभी को बताना चाहते हैं, लुसेंट का हिंदी बुक आता है और लुसेंट का इंग्लिश भी आता है। तो अगर आप सभी ये बुक को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर पहले से अवेलेबल है तो पढ़ सकते हैं। और ये जो छोटा छोटा आप सभी सब्जेक्ट देख रहे हैं, यही रिजल्ट बनाने में अहम भूमिका निभाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पे फोकस ही नहीं करता है, जीके जीएस पे लगातार लगे रहता है और बाकी बात ये दोनों को छोड़ देता है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ को, और यही आपका रिजल्ट बनेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर 15 से 16 क्वेश्चन का इसका वेटेज है, अगर इसको छोड़ दीजिएगा तो कहाँ जाइएगा पता नहीं चलेगा आपका। तो इसीलिए प्रॉपर इसको भी आपको तैयार करते चलना है, ताकि आपका एक भी प्रश्न मिस ना हो। वहीं पर अगर मैथमेटिक्स के लिए बात किया जाए तो आर.एस. अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। और जो एप्लीकेशन पे क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जीके जीएस के लिए बुक लेना है, बाकी बात किसी के लिए बुक नहीं लेना है आपको। सिर्फ आप लुसेंट को ले लीजिएगा और बाकी बात जो है कि साइंस का एक बुक ले लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का भी बुक लेने के लिए कोई जरूरी नहीं है, आप सभी को ध्यान रखिएगा आप सभी। और बाकी बात, ये बुक तो बिल्कुल नहीं लेना है। अगर एप्लीकेशन से ज्वाइन कर जाते हैं तो वहां आपको कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा एप्लीकेशन पे। तो अगर एप्लीकेशन से जुड़ते हैं तो वहां के लिए दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जुड़ते हैं तो आप सभी इस बुक को प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैथ में क्या होता है फ्रेंड, बुक ले लीजिएगा पर मैथमेटिक्स को बना नहीं पाइएगा, क्योंकि जब तक समझिएगा नहीं तब तक बनाइएगा नहीं आप सभी। तो इसके लिए प्रॉपर आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर सवाल को बना पाइएगा। क्योंकि मैथ को जब तक आप पढ़िएगा ना तब तक आप समझ नहीं पाइएगा, चाहे वो कोई सा भी बुक ले लीजिए आप सभी, तो मैथ को पढ़ना ही पड़ेगा आप सभी को।
तो RS अग्रवाल का बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर पहले पढ़े हुए हैं तब, ठीक है। तो ये बुक है जो कि आपको लेना है। करेंट अफेयर का लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है, तो इसके लिए आपको टेंशन ही लेना है। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 6 मंथ का किसी का वीडियो उठा के देख लीजिएगा। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव का मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर देंगे लमसम पिछले 6 मंथ का, तो वो जल्दी मिल जाएगा। जब एग्जाम होने वाला रहेगा उससे पहले ही आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप प्रॉपर रिवाइज कर सकें पिछले 6 माह का करेंट अफेयर को, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए बुक आपको नहीं लेना है। अगर जो पढ़ने का इच्छुक रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रॉपर आपको बुक के बारे में बता दिए। इसी बुक को आपको प्रॉपर फॉलो करना है अगर आप सभी रिजल्ट बनाना चाहते हैं तब। तो ये चीज क्लियर है आप सभी का। अब आपको इमेज दिखाते हैं हर बुक का। तो ये देख लीजिए, ये है लुसेंट समान ज्ञान का बुक, जो कि थ्योरी वाला बुक आता है। अब ये बुक आपको क्यों सजेस्ट किए, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हर चीज थ्योरी टॉपिक वाइज दिया रहता है। जैसे कि अगर आप सभी 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं और इसमें जो कि ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या होता है, वो पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। अगर वहीं पर घटना चक्र का बुक लीजिएगा तो वहां पर भी टॉपिक वाइज दिया रहता है। 1857 क्रांति हो गया, जैसे मुगल साम्राज्य हो गया, अकबर हो गया, आपका दिल्ली सल्तनत हो गया, उसी प्रकार से जैसे मौर्य साम्राज्य हो गया, वो टॉपिक वाइज दिया रहता है। तो पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। थ्योरी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, एक टॉपिक खत्म कीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन आपका क्लियर होते चल जाएगा और आपका ग्रोथ बढ़ते जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आप काम कर सकते हैं। पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है, पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव को बनाइए कि क्वेश्चन किस प्रकार से, आखिर बन किस प्रकार से रहा है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ें और क्या बनाएंगे क्वेश्चन को। तो इसीलिए जिस टॉपिक को आप प्रॉपर पढ़ें और उसका ऑब्जेक्टिव को बना दिया, तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन वहां पढ़े थे और किस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप सभी कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिएगा। तो ये एक काम कर सकते हैं। वहीं पर अगर साइंस की बात किया जाए तो ये दृष्टि का साइंस बुक है, तो ये बुक को आप सभी ले सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, ये हिंदी के लिए बुक है, तो अगर आपके पास है तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। कहीं से भी छोटा छोटा टॉपिक पढ़ लीजिएगा। साहित्य पे ज़्यादा आप सभी फोकस कीजिएगा, आप सभी लेखक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लेखक से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में आपका। उसके बाद देखिए अंक गणित के लिए है, ये RS अग्रवाल का बुक है, ये बुक आप ले सकते हैं। ये लुसेंट का इंग्लिश बुक है, तो ये ले सकते हैं। अगर इसके अलावा और कोई पब्लिकेशन का बुक है जनरल कंपटीशन के लिए, तो आप सभी उस बुक को पढ़ सकते हैं। ये वार्षिकांक है, ये 2021 का नहीं 2022 का कर लीजिए, क्योंकि 2023 का अभी तक को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वो एग्जाम होने से पहले हम आपको करेंट अफेयर प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए करेंट अफेयर के लिए आपको चिंता नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और बिहार जीके के लिए भी आपको चिंता नहीं करना है। ये आपको चैनल पे ही बहुत सारा कवर करवाया गया, मास्टर वीडियो भी दिया गया, तो उसको देख लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। और बाकी बात जो है कि एप्लीकेशन पे भी क्लासेस दिया गया है बिहार जीके का, तो वो सारा चीज़ वहाँ आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो देखिए अब हम आपको जो प्रोवाइड करने वाले हैं लाइव क्लासेस, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस सेट आपको जल्द ही शुरू कर देंगे, इधर ही हाल फिलहाल में शुरू करने वाले हैं, तो इंतजार कीजिए। आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पे रहिएगा, तो वहाँ से आप सभी क्लास को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतरीन आपकी बार तैयारी आपको कराने वाले हैं न्यू कंटेंट के साथ में। जो क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है, किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, और अब बिहार मद्य से सिपाही का भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले बार बिहार फायरमैन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को एनालाइज करने के बाद उसके बाद प्रैक्टिस सेट आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। वही एकदम बिल्कुल हुबहू पेपर की तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करके रख लीजिएगा। आप सभी इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक का ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे कि 1857 से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल में कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। उसके बाद देख लीजिए करेंट अफेयर का, तो आपको मास्टर वीडियो मिल ही जाएगा पिछले 6 मंथ का, तो वो एग्जाम से पहले ही आपको दे देंगे। हिंदी और इंग्लिश का भी बिल्कुल आपको सारा चीज़ मिलने वाला है, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और देखिए ये तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे दिया जाएगा। और जो प्रॉपर थ्योरी क्लास करना चाहते हैं तो वो पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन पे, वहाँ पर आपको पेड कोर्स भी दिया जा रहा है। वहाँ पर आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे,
उसके बाद आपको प्रॉपर क्लासेस दिया जाएगा जो थ्योरी क्लास रहता है, प्लस में एमसीक्यू भी क्लासेस आपको मिलने वाला है। तो ये सारा चीज़ आपको एप्लीकेशन पे दिया जाएगा, तो वो पेड है आपके लिए। तो जो इच्छुक हैं, जो प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपसे जाके वहाँ से कर सकते हैं। और जो यहाँ से करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा, और जो बुक सजेस्ट किए वो बुक को पढ़ सकते हैं। तो ये हम आपको सारा चीज़ कवर करवा दिए हैं, ये चीज़ क्लियर है। अब इतना सारा चीज़ आप सभी समझ चुके हैं, अब और एक काम बचा हुआ है, तो इसको भी पूरा कर ही लीजिए कि पढ़ाई आपको आखिर कैसे करना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रूटीन तैयार करना है। रूटीन क्या तैयार करना है, क्योंकि अगर जब तक प्रॉपर रूटीन को फॉलो नहीं कीजिएगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे कहते हैं कि रूटीन का कोई मतलब ही नहीं होता है, बिना रूटीन का पढ़ाई आपका होने वाला नहीं है, क्योंकि जब मर्जी होगा पढ़िएगा और जब मर्जी होगा छोड़ दीजिएगा। तो इसीलिए प्रॉपर आपको रूटीन तैयार करना है अपने हिसाब से कि कब आपको कहाँ जाना होता है, कब आपको क्या काम करना होता है और कब आपको पढ़ना होता है। तो उसी हिसाब से आप रूटीन को फॉलो कीजिएगा। और जैसे 1 घंटा अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो वो हिस्ट्री को पढ़ना है, अगर 2 घंटा आपको मैथ बनाना है तो वो मैथ को ही बनाना है, अगर आपको 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी में पढ़ना है, अगर 3 घंटा आपको साइंस पढ़ना है तो वो साइंस ही पढ़ना है उस समय। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो उस प्रकार से रूटीन को आपको प्रॉपर तैयार करके रखना है और प्रॉपर आपको एक नोट्स तैयार करते चलना है, ठीक है। उसके बाद आपको तैयारी करना है, देखिएगा परफेक्ट तैयारी होगा आप सभी का। और अगर नोट्स तैयार हो जाता है तो लास्ट समय में प्रॉपर आप उसको रिवाइज कर पाइएगा फटाफट, और सिर्फ बुक पढ़ते रहिएगा तो बाद में रिवाइज नहीं कर पाइएगा। जैसे बुक पढ़ें, शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, जो की पॉइंट रहता है उसको फटाक से नोट्स में लिखिए और टॉपिक लिख दीजिए। जैसे कोई टॉपिक को पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म में, वहाँ कुछ क्वेश्चन देखे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन था, जो पूछने लायक क्वेश्चन है, वो क्या करेंगे आपसे कॉपी में नोट कर लेंगे उसको, ताकि फटाफट लास्ट समय में उसका रिवाइज कर सके। अब जो क्वेश्चन जानते हैं उसको बिल्कुल नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं वो क्वेश्चन को लिखना है, ताकि लास्ट समय में आप सभी उसका क्या कर सके, रिवाइज कर सकें। तो ये पढ़ने का तरीका है। समय तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप समय नहीं दीजिएगा पढ़ने के लिए तब तक कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड। क्योंकि आप अगर छोड़ दीजिएगा तो दूसरा तैयारी कर रहा है, और आपकी बार अगर आपसे मिस करते हैं तो काफ़ी आपको पछताना पड़ेगा फिर। तो पढ़ाई के लिए प्रॉपर रूटीन बनाइए और उस रूटीन को फॉलो कीजिए। आप सभी कितना देर पढ़ना है तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास 24 घंटा है, अगर आप 18 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो 18 घंटा पढ़ सकते हैं। तो अगर 18 घंटा पढ़ते हैं तो वो आपका लेवल अलग होगा। अगर आप 5 घंटा पढ़ना चाहते हैं, अपने हिसाब से आपको पढ़ना है, अपने हिसाब से आपको समय देना है। अगर आप जॉब करते हैं और सोच रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करने के लिए, तो फिर आपके पास समय कहाँ मिलेगा, तो उस हिसाब से देखना है। अगर आप सभी कहीं जाते नहीं हैं, रूम में ही रहते हैं, तो आपके पास तो समय है पढ़ने के अलावा बाकी बात कोई काम नहीं है। सोना है, पढ़ना है, खाना है, बस इतना ही काम है आपके लिए। तो बस आप पढ़ाई में लगे रहिए। तो अपने हिसाब से आपको देखना होगा कि कितना घंटा आपको पढ़ना है। तो मेरे अंदाज से कि अगर आप सभी मिनिमम 7 से 8 घंटा पढ़ते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ऑथेंटिक, बिल्कुल रियल, प्रॉपर फोकस करके। तो ये सारा चीज़ आप सभी समझ चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को बेहतर तरीके से सारा चीज़ समझा पाए होंगे। तो अगर आप सभी वर्दी का सपना देखे वर्दी लेना चाहते हैं तो आपसे तैयारी में जुड़े रहिए, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। जहाँ तक होगा वहाँ तक सारा चीज़ आपको यहाँ से प्रोवाइड करने वाले हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। जय हिंद।